बादशाह 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 रब खुदावंद बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह रब खुदावंद बादशाह मेरा बादशाह। अगर हम वाकया ही खुदावंद की इबादत उसकी प्रस्तिश के लिए आए हैं तो अपने हाथों को खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल करें। अगर हम चाहते हैं कि आज खुदावंद की बरकत आप पा सके तो खुदावंद की ख्वाहिश में अपने आप को पेश करें। हाँ जी मिलके घरों की दीवारों के चारों तरफ हम घूमेंगे 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 घरों की दीवारों के चारों तरफ हम घूमेंगे 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 अपने खुदावन के मसा में हम झूमेंगे 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 अपने खुदावन के मसा में हम झूमेंगे 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 चक्कर लगाएंगे चेपा चक्कर लगाएंगे चेपा चक्कर लगाएंगे चेपा चक्कर लगाएंगे चक्कर लगाएंगे चेपा चक्कर लगाएंगे चेपा सातवीं बार हम फतह पाएंगे यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे यहोवा 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 टूटेगी दीवारें बंधन भी टूटेंगे 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 मसा जब छाएगा झगड़े भी छूटेंगे मसा जब छाएगा झगड़े भी छूटेंगे टूटेगी दीवारें बंधन भी टूटेंगे टूटेगी दीवारें बंधन भी टूटेंगे मसा जब छाएगा झगड़े भी छूटेंगे मसा जब छाएगा झगड़े भी छूटेंगे चक्कर लगाएंगे चेपा चक्कर लगाएंगे चेपा चक्कर लगाएंगे चेपा चक्कर लगाएंगे चक्कर लगाएंगे चेपा चक्कर लगाएंगे चेपा सातवीं बार हम फतह पाएंगे यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे यहोवा 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 फतह हम पाए नारे लगाए फतह हम पाए नारे लगाए दुश्मन की कुव्वत पे गाले बमाए दुश्मन की कुव्वत पे गाले बमाए फतह हम पाए नारे लगाए फतह हम पाए नारे लगाए दुश्मन की कुव्वत पे गाले बमाए दुश्मन की कुव्वत पे गाले बमाए चक्कर लगाएंगे चेपा चक्कर लगाएंगे चक्कर जोर से लगाएंगे चक्कर लगाएंगे चेपा चक्कर लगाएंगे चेपा सातवीं बार हम फतह पाएंगे यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे यहोवा 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 फूके नरसिंगे जोर से ललकारे फूके नरसिंगे जोर से ललकारे लश्करों के रब को मिलकर पुकारे लश्करों के रब को मिलकर पुकारे फूके नरसिंगे जोर से ललकारे फूके नरसिंगे जोर से ललकारे लश्करों के रब को मिलकर पुकारे लश्करों के रब को मिलकर पुकारे चक्कर लगाएंगे चेपा 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 सातवीं बार हम फतह पाएंगे
पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे, दुनिया का नूर है यीशु, तेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे, जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे, जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे। बच्चे ताली बजाएं और गाएं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे गाऊं तेरा रूह मुझ में आता रहे, जब गीत तेरे गाऊं तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे, जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे। खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे दूसरी ताबीर 1 उसका बाब 33 और उसकी आयत 10 से 33 बाब की 10 आयत से लिखा है, और खुदावंद ने मनश्शे और उसके लोगों से बातें की पर उन्होंने कुछ ध्यान न दिया, इसलिए खुदावंद उन पर शासूर के सिपा सलारों को चढ़ा लाया और मनश्शे को जंजीरों से जकड़कर और बेड़ियां डालकर बाबेल को ले गए। जब वो मुसीबत में पड़ा तो उसने खुदावंद अपने खुदा से मिन्नत की
और अपने बाप दादा के खुदा के हुजूर नहायत खाकसार बना और उसने उससे दुआ की। तब उसने उसकी दुआ कबूल करके उसकी फरियाद सुनी और उसे उसकी ममलकत में यरूशलेम को वापस लाया। तब मनसी ने जान लिया कि खुदावंद ही खुदा है। और यही फिक्र हमारे सामने रहेगा। तब मनसी ने जान लिया कि वही खुदा है। दुआ करें। खुदावंद हमारे आसमानी बाप, आज शाम के लिए, तेरी हुजूरी के लिए, तेरी मौजूदगी के लिए, तेरे लोगों के लिए जिनको तू प्यार करता है, क्योंकि तूने अपने बेटे को हम सब की खातिर दे दिया और वो हमारे लिए मसलूब हुआ, हमारे गुनाहों को, हमारी कमजोरियों को, हमारी बीमारियों को लेकर सलीब पर चढ़ गया। आज हम उसी के कदमों में आए हैं ताकि बरकत पाएं। Lord, we pray that you will speak to each one of us. हम में से हर एक से कलाम करे, हम में से हर एक से बात करे। तेरी हुजूरी, तेरी मौजूदगी यहाँ पर हो, तारीकी की हर तासीर और उसकी हर कुव्वत यीशु मसीह के पाक नाम से जाती रहे। हम चाहते हैं कि तेरे पाकरू की कुव्वत और तासीर हमारी जिंदगी को छू दे। टच ईच वन ऑफ अस, हर एक को छू दे, बुजुर्गों को, बहनों को, भाइयों को, बच्चों को, ताकि तेरे कलाम से हम सेध और सूदा हों। प्यारे मसीह के पाक नाम में मांगते। सो यह बादशाह जिसका यहाँ पर बयान किया गया यहूदा की बादशाहत में से 2 सल्तनतें हो गई थी। सुलेमान के बाद उसके बेटे के ज़माने में एक यहूदा की बादशाहत और दूसरी बनी इसराइल की बादशाहत, और ये यहूदा के उस बादशाहत का हिस्सा है। इसके बारे में पहली जो बात हम देखना चाहते हैं वो ये है, इसका पस मंजर क्या है। 2-3 बातें मैं बताना चाहता हूं, आप भी गौर से सुनिएगा। पहली बात यह है इसका खानदानी पस मंजर, और वो क्या है, बादशाह का बेटा है, वो शहजादा है। मैं पढ़ रहा था कि 12 साल की उम्र में उसको बादशाह ही मिल गई, शहजादा है। लेकिन और उसका बाप जो है नहायत ही अच्छा बादशाह हुआ है, लेकिन उसने वो काम किए जो खुदा की नजर में भले हैं। उसने खुदा के घर के दरवाजों को खोला और खुदा के घर में से जितनी नजासत गंदगी थी उसको निकाला, साफ किया। और फिर इसके बारे में जैसा कि मैं बयान कर रहा था, ये किससे है, किस कौम से, बनी इसराइल से, इब्राहिम की नस्ल से, वो उसकी उस नस्ल से है। लेकिन इसके काम उसके मुताबिक ना हुए। है तो इब्राहिम की औलाद, है तो हिजकिय्याह बादशाह का बेटा जिसने खुदा के घर में अच्छे काम किए, खुदा के घर की तामीर की, रेनोवेशन की, गंदगी को निकाला, साफ किया, दरवाजे खोले ताकि लोग आके इबादत करें। पर ये मुनस्सी उसका बेटा बिल्कुल बरक्स निकला। उसके बारे में बहुत सी बातें बयान की गई हैं कि उसने क्या कुछ किया। उसने करना तो यह चाहिए था कि जो कि उसके बाप ने किया ये भी वही करता, लेकिन मैं चंद बातें उसके बारे में जो उसने की बयान करना चाहता ताकि हम जाने कि कभी कभी बच्चे जो हैं वालिदैन की पैरवी नहीं करते हैं, उनके नक्शे कदम पर नहीं चलते हैं। शायद आप में से कई, बल्कि ज्यादातर हम मसीही तो कहलाते हैं। नंबर 1, हम मसीही कौम से हैं क्योंकि हमारे कार्डों पर इंदराज होता है मसीही। और फिर मुमकिन है आप के जो वालिदैन हैं, परहेजगार हैं, मजहबी हैं, खुदा को प्यार करने वाले हैं, लेकिन शायद आपकी जिंदगी बिल्कुल फर्क है, आप बिल्कुल डिफरेंट हैं इस मुनस्सी की तरह। चंद बातें। पहला काम उसने जो गलत काम किया, उसने क्या किया, उसने उन सारे मजहबों को जो हिजकिय्याह बादशाह ने हैकम में बनाए थे ढा दिया। उसने सारे उन मजहबों को जो खुदा के लिए बनाए गए उनको ढा दिया, बजाय इसके कि वो उनको तामीर करता, उनको खूबसूरत बनाता। और दूसरी बात, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, और दूसरी बात जो उसने की, उसने बुत परस्ती की इंतहा कर दी। इंतहा कैसे की कि आसमानी लश्कर अरवाह के लिए उसने मजहब बना दिए, उनके लिए मंदिर बना दिए और उनकी परस्तिश करने लगा।
और फिर उसने तीसरी बात जो बड़ी हौलनाक भी है, अपने बेटों को दूसरे माबूदों के लिए आग में जलाया। कितना जालिम शख्स है ये, कितना अहमक है, कितना बेवकूफ है। वो औलाद जो खुदा ने उसको दी ताकि उसकी खुशी का बायस हो, उनको वो बुतों के लिए कुर्बानियां कर देता है। अजीब, उसके बाप का असर उस पर लगता नहीं है, उसके खुदा यहोवा का असर उस पर नजर नहीं आता। और शायद बतेरे ऐसे हैं लोग हैं, मसीह कहलवाने के बावजूद मसीह का असर उनकी जिंदगी में नहीं, उन पर ये आज सादिक नहीं आती। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का बेटा। काश के हमारी नस्ल, हमारी औलाद ऐसी औलाद हो जो खुदा को प्यार करने वाली, खुदा के घर से मोहब्बत रखने वाली हो। आप नौजवान जो हो, लड़के और लड़कियां हो, बच्चे हो, लिसन, खुदा चाहता है कि आप भी अपने वालिदैन के जो अच्छे वालिदैन हैं, नेक हैं, खुदा परस्त हैं, उनके नक्शे कदम पर चलें। और चौथी बात, वो शिकून को मानता था। वो जी काली बिल्ली आगे से गुजर गई है, पता नहीं क्या होगा। इस तरह की बातें आप भी ऐसे शिकून मानते हो? इसने जी काले कपड़े शादी पे पहन लिए, शिकून। वो कहते हैं शिकून मानने वाला है। और दूसरी बात इसके साथ, और उसने क्या किया, वो बदरूहों का आशना है, और लिखा है वो जादूगरों से तौलिक रखता था। इसराइली कौम का ये बादशाह जादूगर, और कई जो मसीही कहलाते हैं ऐसे जादूगर हैं, गलत तालीम को लिए हुए हैं, धोखा देते लोगों को, फरेब देते हैं, कहलाते तो मसीही हैं। हाँ, कहते हैं कि हम जी दुआ ही करते हैं, लेकिन अंदर खाते बातिल में क्या है, बुतप्रस्ती है। जैसे सौल बादशाह, अगर आपको याद हो सौल बादशाह की कहानी, सुनिए मेरी बात फिर, नहीं याद तो। यह सौल बादशाह जो था क्या बन गया, बादशाह बन गया। पहले तो बादशाह नहीं था, है तो खूबसूरत, लेकिन खुदा ने उसको अपनी कौम का बादशाह चुना, क्योंकि लोगों ने कहा कि हमें बादशाह चाहिए। और खुदा कितना अच्छा है, उसने क्या किया, एक खूबसूरत कदम जवान उनका बादशाह बनाया। और लिखा है खुदा की रोज पर हासिल हुई और मजबूत करने लगा। लेकिन फिर क्या हो गया, नाफरमानी, लालच उसकी जिंदगी में आया। और आखिरी बाबों में लिखा है पहले शमूएल में, वो जिन्नों की आशना एक औरत के पास चला गया। ईमानदार नबी जिस पर खुदा की रूह नाज़िल हुई, वो भी आशनाओं का पैरोकार बन गया, उनके साथ उसके तौलिक हो गए। मैं आपको एक बड़ी अजीब सी बात बताने लगा हूं, गौर से सुनिए। अगर आपको याद हो कि अमेरिका का पहला प्रेसिडेंट कौन था, किसी को याद? इब्राहिम लिंकन। लेकिन लिखा है, मैं पढ़ा था उस किताब में, एक किताब में, कि जब वो व्हाइट हाउस में आ गया, व्हाइट हाउस है जहां पर उनके महल है, आप फिर से, और जब वो वहां पर आ गया तो उसकी बीवी ऐसी बुरी रूहों के साथ उसने अपना तौलिक कायम कर दिया। और वहां पर उसके जो साथी थे, बदरूहों के जो साथी थे, जिन्नों के आशना थे, वो उनको बुलाने लगी व्हाइट हाउस में। और पता है इसका अंजाम क्या हुआ था? ये खैर बाद की बात है, गोली से मर गया था। तो ये प्रेसिडेंट है अमेरिका का, और बैकग्राउंड मसीही थी, लेकिन इसके बावजूद ऐसा हुआ उसके साथ। तो खैर सौल की बात है, इब्राहिम लिंकन की बात मैंने की है। और फिर लिखा है, इससे भी उसने खुदा की हैकल की बेहुरमती की। और वो कैसे? जो खुदा के मजबे थे उसने उनको ढा दिया। एक और शख्स दानियल की किताब में 5 बाब में उसका जिक्र है, कौन भला? बेलशस्सर बादशाह। जब उसे सल्तनत मिल गई, जब उसे बादशाही मिल गई,
नबूकदनेस्सर ने जो बड़ी सल्तनत बनाई थी उसके पास आ गई, उसका दिमाग खराब हो गया, उसकी गर्दन में सरिया आ गया, अकड़ गया, घमंड तकब्बुर उसकी जिंदगी में आ गया। और लिखा उसने एक बड़ी ज़ियाफत की, 1000 लोगों की बड़ी ज़ियाफत की, बड़े बड़े लोगों की। और वहां उसने कहा कि वो जब वो नशे में था, वो सोने के बर्तन जो मेरा बाप नबूकदनेस्सर यरूशलेम की हैकल से लाया था वो लाए जाएं, ताकि मैं और मेरी हरमें, मेरी बीवियां उन बर्तनों में क्या करें, शराबखोरी करें, मैद नोशी करें। खुदा गैरत में आ गया। God became jealous। उसे अपने घर की गैरत खा गई और उसने इसकी अदालत कर दी। याद है क्या हुआ था? लिखा गया कि तू तोला गया और कम निकला, और लिखा उसी रात, सेम नाइट, ये कसियों का बादशाह हलाक हुआ। खुदा के घर की बेहुरमती। अगर इसको हम रूहानी पहलू में ले लें, सुनिए मेरी बात, 2 बातें। नंबर 1, कलीसिया खुदा का घर है। तुम खुदा का मकदस, हर बिलीवर, हर ईमानदार जिसने मसीह को कबूल किया, जिसने तौबा की है, वो खुदा का क्या है? मकदस। ये बदन, तुम्हारा बदन खुदा का मकदस है। तुम अपने नहीं, कीमत से खरीदे गए हो, इसलिए कैसे इसका इस्तेमाल कर रहे हो? शराबखोरी में, नशेबाजी में और जिनसी गुनाह में फंसे हुए हो। कम आउट, छोड़े ऐसी बदी को, ऐसी नापाकी को, ऐसे गुनाहों को। और फिर देखिए खुदा आपकी जिंदगी में क्या कुछ करता है। तो मैं बात कर रहा था इस शख्स की, जैसे ऐसे काम किए, और आखिरी बात जो उसके बारे में जो गलत काम उसने किए वो लिखा है 10वीं आयत में, अगर बाइबल आपके पास हो। और खुदा ने मनस्सी और उसके लोगों से बातें की, पर उन्होंने कुछ ध्यान। God is speaking to you। खुदा आप भी, आपके साथ भी कलाम कर रहा है। उसने अपने नबियों को भेजा, और इसी किताब में लिखा है 36 बाब में कि खुदा ने बर वक्त नबियों को भेजा, अपने लोगों को भेजा, पैगंबर भेजे, रसूल भेजे, ताकि ये लोग उसकी तरफ लौटें। They should come back to him। लेकिन इसने भी ध्यान नहीं दिया, दिमाग में कीड़ा बसा हुआ था। आप खुदा की बातों पर ध्यान दे रहे हो? आप खुदा के कलाम को सुनते हो? खुदा का शिकवा है अपनी कौम से ज़बूर के मुताबिक, काश इस्राएल मेरी सुनता, काश मेरे लोग मेरी सुनते, काश आज जो मैं और आप यहां पर बैठे हैं अपने खुदा की बात सुने, सामुएल की तरह कहें, आए खुदावन फरमा, क्योंकि तेरा बंदा और तेरी बंदी क्या करती है? सुनती है। God, I want to listen। लेकिन वो ना सुने, नतीजा क्या होगा? 11 आयत में इसका नतीजा नंबर 1, 11 आयत में क्या लिखा? इसलिए खुदावन उन पर शासूर के सिपा सलारों को चढ़ा लाया, जो मनस्सी को जंजीरों से जकड़कर और बेड़ियां डालकर बाबल में ले गए। 3 बातें हुई। नंबर 1, उन्होंने उसको क्या किया? जंजीरों से बांधा। कभी आपने मोटी जंजीरें देखी? ये आंच से जंजीरें नहीं होती थी जो आप शायद कई दुकानों में पड़ी हुई देखेंगे। ये मोटी जंजीरें, ये पीतल की, ये मजबूत जंजीरें, जैसे कि जानवरों को जकड़ा जाता है। और फिर क्या है? उसको बेड़ियां पहना दी। जब बेड़ियों की बात है तो पाँव की बात है। उसके हाथ भी बांध दिए और उसके पाँव भी बांध दिए। और तीसरी बात क्या हुई? उसके महल से, उसके घर से, उसके शहर से, उसके मुल्क से उसको निकाल कर बाबुल को ले गए। कैसी है बात? खुदा के कलाम को रद्द करना, खुदा के कलाम का शनवाद ना होना, अपने आबा-ओ-अजदाद यहोवा खुदा को छोड़ना, कितनी हौलनाक बात है। और अगर इस बड़े का इनकार किया जाए, अगर उसके बेटे का इनकार किया जाए,
तो फिर ये तो उससे भी हौलनाक बात है। इसराइल की बात सुन ले मेरे। जब पिलातुस ने पूछा कि मैं इसके साथ जो तुम्हारा बादशाह है क्या करूं, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा इसे मसलूब का, क्रूसीफाई हिम, क्योंकि ये हमारा बादशाह नहीं। रद्द किया कि नहीं? नतीजा क्या निकला है? 2000 साल से ज्यादा हो गया तकरीबन, धक्के खट्टे पे लाखों में जर्मनी में, रूस में, यूरोप में कत्ल कर दिए गए। बड़े बड़े हालों में जहां गैस के चैम्बर होते थे उनमें उनको ढकेल का गैस छोड़ दी जाती, आग लगा दी जाती थी जलते से, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था? इसका खून हम पर और हमारी औलाद पर। खुदा को रद्द करना, उसके बेटे को रद्द करना नहायत खौफनाक बात है। तो मैं और आप भी, खुदावंद आपको कितना प्यार करता है कि नहीं? आपके साथ कोई थोड़ी सी नेकी करते, आप उसका एहसान नहीं भूलते। मसीह ने, खुदावंद यीशु मसीह ने आपके साथ कैसी नेकी की? वो मेरे गुनाहों को उठाकर, मुझ जैसे गुनहगार इंसान के गुनाहों को उठाकर, मेरी बलियों को उठाकर शरीर पर चढ़ गया। मैं उसके एहसान को कैसे भूल सकता हूं? काश कि मेरी आंखें खुली हो। तो खैर इस बादशाह के साथ ये हुआ, बेड़ियों में जकड़ा गया, जंजीरों से बांधा गया, और तीसरी बात है मुल्क बदर हो गया। लेकिन एक काम उसने किया, लिखा जब वो मुसीबत में पड़ा, जब वो मुसीबत में पड़ा तो उसने क्या की भाई? वो खाकसार बन गया। यहां पर लिखा है शायद कहीं, अगर आप देखें आयत 12 में, जब मुसीबत में पड़ा तो उसने खुदावंद अपने खुदा से मिन्नत की और अपने बाप दादा के खुदा के हुजूर नहायत खाकसार बन गया। और अगर एक और जरा इसको देखना चाहें वजाहत के साथ, दूसरे एक आदमी का बयान है, पहला सला 3 उसका बाब 21, और ये अखियाब का बयान है, अखियाब बादशाह का बयान है। उसके बारे में देखें, जो बदतरीन बादशाह हुआ है, जो नहायत ही बुत परस्त, इससे भी कहीं ज्यादा गलीज बुत परस्त और भागी बादशाह था। पर जब उस पर भी ऐसा फतवा आया, यहां पर लिखा है क्योंकि अखियाब की मानंद कोई नहीं हुआ था जिसने खुदावंद के हुजूर बदी करने के लिए अपने आप को बेच दिया था। आज भी कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को गुनाह के लिए, नापाकियों के लिए बेच दिया हुआ है। उन्होंने शैतान के हाथों अपने आप को बेच रखा है। अपना बदन, अपना ज़हन और अपनी रूह और जान उन्होंने शैतान के हवाले कर रखी। सो इसके बारे में लिखा बेच रखा था। लेकिन जो अच्छी बात उसके बारे में है वो ये है, जिसने खुदावंद के हुजूर बदी करने के लिए अपने आप को बेच डाला था और जिसे उसकी बीवी एसेबल भारा करती थी, उसने नहायत नफरत अंगेज काम किए। ये किया कि अमूरियों की तरह जिनको खुदावंद ने बनी इसराइल के आगे से निकाल दिया था, बुतों की पैरवी की। जब अखियाब ने ये बातें सुनी तो अपने कपड़े फाड़े और अपने तन पर टाट डाला और रोजा रखा और टाट ही में लेटने और दबे पांव चलने लगा। और खुदा ने क्या कहा उसके बारे में? 29 आयत को देखिए। तू देखता है, अपने बंदे एलिया से कहता है कि तू देखता है, इसको क्या हो गया है? लिखा है क्या तू देखता है कि अखियाब अब मेरे हुजूर कैसा हो गया, कैसा खाकसार बन गया है? अच्छा नहीं कि चलो गुनाह किए तो हैं, नाफरमानियां की तो हैं, बुत परस्ती की तो है, बगावत खुदा से की तो है, बरकश्ता तो हुआ, सारी कौम को भी किया। पर एक वक्त आया जब उसने सोचा कि देयर इज नो वे आउट, अब कोई और चारा नहीं है, इस खुदा के हाथों में बच नहीं सकता है। तो लिखा है वो खाकसार बन गया। और कैसा खाकसार बन गया? कलाम कहता है कि ऐसा खाकसार बन गया कि वो दबे पांव चलने लगा, फटे कपड़े पहने और तन पर टाट डाला और रोजा रखा। हर इंसान तो गुनहगार है, हर इंसान तो पैदाइशी गुनहगार है।
और हम खुदा के साथ खिलाफ काम करते रहते हैं रोमियो के खत के मुताबिक कि जब हम कमजोरी थे, जब हम गुनहगारी थे, जब हम उसके दुश्मन थे, एनिमी टू गॉड, स्टिल उस वक्त भी उसने हमसे प्यार किया है। किया कि नहीं आपसे भाई? किया है। अब भी वो कलाम कर रहा है ताकि वो जो अभी तक उसके पास नहीं है, हम भी तो ऐसे ही थे। पौलुस रसूल ग्रंथियों को लिखते हुए कहता है ईमानदारों को, वो कहता है कि फलां फलां खुदा की बारिशे में दाखिल ना होंगे, और वो कहता है हम में से भी बतेरे ऐसे ही थे, लेकिन क्या हुआ? वो खुदा उनके पास आ गया। अखियाब की तरह, मुनस्सी की तरह अगर मैं और आप भी खाकसार बन जाएं, टूट जाएं, अपने गुनाहों को मान लें, तो खुदा अजीब काम करेगा। खुदा ने इनको माफ कर दिया, अखियाब को माफ कर दिया, खुदा ने मुनस्सी को माफ कर दिया, उसके घर की उसने बेरहमती की। शायद आप भी उसके बदन की, इस बदन की बेरहमती करते रहे हो, शायद आप कलीसिया को नाचीज जानते रहे हो, लेकिन अब टूट के हुजूर खाकसार बन जाएं, उसकी तरफ रुजू करें, उसकी मिन्नत करें, और वो सुनेगा। और नतीजा क्या निकला यहां पर? अगर आप वापस हम उसी हवाले में आते हैं, खुदा ने क्या किया? उसकी दुआ कबूल ही करके उसकी फरियाद सुनी और उसे उसकी ममलकत में यरूशलेम को क्या किया? वापस लाया। खुदा ये करता है। उम्मीद को नहीं थी उसके वापस आने की, उसकी बेड़ियां खुलने की कोई उम्मीद नहीं थी, और उसकी जो लिखा है जंजीरें उसके खुलने की कोई उम्मीद नहीं थी, कोई नहीं खोल सकता था। मोहर लग जाती थी उस हुकूमत की, बादल के बादशाहों की मोहर लगती थी, nobody was able to open it, lose it। लेकिन खुदा क्या करता है? मोहर से करता है कि नहीं? हाँ, बेड़ियां खुल गई। कैसे खुली हमें नहीं पता, लेकिन हमें यह पता है कि जब पतरस कैद में था, जब उसका एक साथी उसके साथ कैद में था और वो सोया हुआ था, चार पैरों में बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, he was bound। लेकिन हुआ क्या? रात के वक्त क्या हुआ? रात के वक्त फरिश्ता आया और उसने उसकी पसली पर हाथ मारा। अजीब बात हुई, शायद छन हुई, लेकिन उसकी बेड़ियां खुल गई और वो साथ हो गया, God is able to do great and mighty works। खुदा मेरी और आपकी जिंदगी में भी, ये बेड़ियां तो जिस्मानी थी ना, लोहे और पीतल की, शायद आपकी बेड़ियां को फर्क हो, कई तरह के गुनाहों की, हसद और कीने और बुग़्ज़ की, नफरत की बेड़ियां हो, कई तरह के गुनाहों की हो, नशेबाजी की हो, शराबखोरी की हो। God is able to lose those। खुदा के अंदर कुव्वत, इख्तियार है, जब वो कहता है खुल जा तो खुल जाता है। और यहां भी देखा है वो बेड़ियां क्या होगी भाई? बस भाई और अच्छे तरीके से चल के जा रहे हैं, लेकिन फरिश्ते ने क्या कहा? अब चोगा पहन। फिर क्या कहा? अब जूती पहन। फिर क्या कहा? मेरे पीछे हो ले। और लिखा है वो उसके पीछे हो ले। उसे मालूम नहीं था कि रोया देख रहा है, यह हकीकत है। कभी कभी खुदा जब मेरी और आपकी जिंदगी में अजीब काम करता है ना, हमें यकीन नहीं आता। फैसलाबाद में जो कुछ हुआ इन दिनों में, 3 दिनों में, हम यकीन नहीं कर पाते कि खुदा ऐसा भी कर सकता है, इतने थोड़े वक्त में इतने काम कर सकता है, हिला सकता है वर्षपुरे को, कलवी शरीर को, उनके अंदर एक तहरीक पैदा कर सकता है। जिन्हें कभी ताली नहीं सी बजाई वो भी ताली बजाने लगे। बड़े स्टेप जो बैठे रहते ऐसे करके हमने देखा, पहले दिन में ऐसे बैठे अकड़े हुए कुर्सी के साथ, जो कुछ जान ही को नहीं। मतलब सेकंड डे गॉड स्पोक, खुदा ने उनसे बात की, खुदा ने कलाम किया, खुदा ने तोड़ा, खुदा ने शिकस्त किया, और वही जिनके हाथ बंद थे, हिलते नहीं थे, खुदा उनके लिए हिलने लगे। बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग ये बातों में आते हैं, ना मुंह हिलाते ने और ना हाथ हिलाते। क्या फर्क है? खुदावंद के लिए तालियां बजाएं, खुदावंद के लिए क्या करें? उसकी तारीफ करें। मैं ये नहीं कहता कि आप तालियां बजाओ, हमारा ये दस्तूर नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वही लोग। और ऐसे ही जो मैं बात कर रहा था पतरस की, लिखा उसने कहा मेरे पीछे होले, तो क्या हुआ भाई?
जब वो जा रहे थे फाटक के करीब पहुंचे, फाटक के बारे में क्या लिखा है? वो आप ही उनके लिए खुल गया। दैट्स गॉड कैन डू ग्रेट थिंग्स। कि खुदा अजीब निराले और एडे एडे फाटक शायद 15-15 फुट ऊंचे, 20-20 फुट ऊंचे, अपने आप कैसे खुल सकते हैं? उनके जो उन्होंने बेंडे लगाए हुए हैं कैसे खुल सकते हैं? मोरे जो लगी होती हैं कैसे खुल सकते हैं? लेकिन खुदा तो सारे मोरे को तोड़ देता है। रोमी राज की मोहर बंद न रख सकती कभी भी खुदा के पुत्र को, और खुदा के लोगों को भी शैतान उसकी कुव्वतें बंद नहीं रख सकती। ही कैन लूज देम। आज वो आपके बंधन भी तोड़ सकता है। बंधन टूटेंगे और जुए भी टूटेंगे। खुदा उनके बेटे में, यीशु मसीह में ये ताकत और कुव्वत और कुदरत पाई जाती है। तो क्यों ना मैं और आप भी अपनी अपनी जिंदगी का जायजा लें। कहाँ है, कैसी जिंदगी है? मसीह के पहले ही जिंदगी की तरह की है, अभी तक खुदा से दूर हो। ये बदन और कामों के लिए, गुनाह के लिए इस्तेमाल हो रहा है। खुदा के घर की बेरहमती होती है, इस बदन की हम बेरहमती कर रहे हैं। शायद ऐसा है, हम सब ऐसे थे, गुनहगार ही तो थे। लेकिन खुदा का वक्त है जब वो कलाम करता है, जब हमारी आंखें खुलती हैं और खुदा के रूह की तासीर और असर से बंधन खुलते हैं। उसके बेटे की सलीबी मौत से बंधन खुलते हैं, जुए खुलते हैं, लोग आजाद होते हैं। मसीह ने तुम्हें आजाद रहने के लिए आजाद किया है। ही इज हियर राइट नाउ। वो अब भी हमारे बीच में है। अगर मैं और आप उसके पास आए, ऐसे खुदा से क्या की मिन्नत की, शायद ये कहा कि खुदा मेरी बेड़ियां भी खोल दे। शायद कहा होगा कि खुदा मुझे अपने घर की याद बड़ी सताती है। आई वॉन्ट टू गो बैक टू जेरूसलम। मैं यरूशलेम वापस जाना चाहता हूं। मैं तौबा करता हूं, मैं इकरार करता हूं। और खुदा अजीब काम नहीं करता। जो नामुमकिन है, जो हो नहीं सकता इंसानी नुक्ता निगार से, वो खुदा के नजदीक पॉसिबल। आपका खुदा जिसको आप मानते हैं, यीशु मसीह, उसके सामने कौन सा बंधन को रहा? उन्होंने उसको कब्र में रख दिया, लेकिन उसे कब्र के बंद भी तोड़ दिए। कफन बांधा गया, कफन भी खुल गया। वो लाजर का कफन खोल सकता है, उसकी कब्र को खोल सकता है, वो मेरी और आपकी कब्र को भी और बंदों को भी खोल सकता है। और जब लाजर बाहर आ गया तो उसने क्या कहा? इसको खोल कर जाने दो, लूज हिम एंड लेट हिम गो। खुदा चाहता है कि मैं और आप भी अपनी जिंदगी पर गौर करें, कैसी जिंदगी गुजारें मसीह के पहली जिंदगी की तरह। लेकिन क्यों ना आज टर्न लें, क्यों ना आज तब्दील हो, क्यों ना सोचें, क्यों ना नया फैसला करें और वापस अपने खुदा की तरफ रुजू लाएं। इस सारे का क्या मतलब है कि उसने मिन्नत की, वो खाकसार बन गया। इसका मतलब क्या है? उसने अपने गुनाहों का इकरार किया। अमार की किताब 3 बाब उसकी 19 आयत में क्या लिखा है? बस तौबा करो और रुजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं। Your sins be forgiven। और यूं खुदा के हुजूर से ताजगी के दिन, बरकत के दिन आए और खुदा वापस आपको अपने घर में, अपने घर से मेरी मुराद उसकी हुजूरी, उसके कदमों में आप आए जहां राहत और सुकून है। आज थके मांदे और गुनाह के बोझ से दबे लोगों, क्या करो? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा? आराम दूंगा, तुम्हारे बंधन खोल दूंगा। जैसे उस औरत का बयान लूका की इंजील के 13 बाब में, वो जो कुबड़ी हो गई थी, कमजोर थी, कुबड़ी हो गई थी, उठ ही नहीं सकती थी, ऊपर नहीं देख सकती थी, उसकी निगाह नीचे थी, लेकिन थी तो चर्च में, हैकल में। शायद आप भी चर्च में तो हैं, लेकिन कमजोर से। आपकी रूहानी जिंदगी खुदा के साथ आपका ताल्लुक बहुत कमजोर है। आप कुबड़े हो चुके हैं, नीचे देखते हैं, दुनिया ही को देखते हैं, आपकी आंखें ऊपर जाती ही नहीं। और अगर हम ऊपर देखें, बड़ी बरकत है। नबूकदनेस्सर की बात अगर आपको याद हो, जब वो 7 दौर उस पर गुजर गए
जब वो बैल की तरह घास खाता रहा और एक दिन क्या किया उसने अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाई। वो लिखता है मेरी अकल मुझ में फिर आई और मेरे लोगों ने मुझे ढूंढा और मेरे तख्त पर क्या कर दिया, बहाल कर दिया। That's what God is able to do। खुदा ये कर सकता है आपकी जिंदगी में भी। आपकी जिंदगी की वो कमजोरियां, बीमारियां और बंधन और जुए जो किसी भी तरह के, वो यीशु तोड़ सकता है। अगर ये मनसी खुदा के हजूर पुकारता है और खुदा आसमान से उसकी सुनता है, तो आपका खुदा तो यहाँ, वो आपके बीच में, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा है मैं उनके बीच में हूं। आप उसको पुकारें तो सही, आप उसकी मिन्नत तो करें। उस कोड़ी ने क्या कहा, खुदा ने अगर तू चाहे तो, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता। उसने क्या कहा, 6 महीने बाद आई। उसने कहा मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जाए। और फिर उसने उसे छुआ, उस पर हाथ रखे तो उसका कोट जाता रहा। He was healed right away। खुदा आपकी जिंदगी में भी मोर्चे कर सकता है, आपके हालात को चेंज कर सकता है। जो चीजें आपको बांधे हुए हैं, ज़हन को, दिल को, बदन को, let those be loosed। एक कुव्वत है आपके पास, एक हस्ती है जो कहते हैं आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, और वही आपके बंदों को भी खोल सकता है। आपकी नज़र में जो आपकी ज़िंदगी में ख़ानदानों में मसाइल, मुश्किलें हैं, नामुमकिन हैं, वो उसके लिए बिल्कुल मुमकिन है। वो ठीक कर सकता है, वो ला सकता है, वो बहाल कर सकता है, वो बेड़ियों को खोल सकता है, और आपके घर में एक नया आगाज़ हो सकता है। इसका भी नया आगाज़ हुआ या नहीं? नया आगाज़ हुआ, और फिर उसने रेक्टिफिकेशन की कोशिश की, फिर और काम शुरू कर दिए। आप भी ऐसा ही करना शुरू करें, खुदा उनके पास आएँ, वो आपको तौफीक देगा कि जो कुछ पहले नहीं कर सके आप करेंगे। आंखें बंद करेंगे, दुआ करेंगे। भाई नासिर, हमने खुदा के कलाम को सफाई से सुना है और ये जाना, देखें मुनस्सी कितना गुनहगार, बदकार, और उसने वो कुछ किया। शायद हम जो यहाँ बैठे हैं, हम ये कलाम सुन के सोचते होंगे कि हमने तो इतना बड़ा कोई गुनाह नहीं किया, हमारी जिंदगी तो ऐसी नहीं जैसी मुनस्सी की। लेकिन देखें खुशखबरी क्या, जब उसने इकरार किया, जब उसने अपने गुनाहों को मान लिया, तो खुदा ने उसके गुनाह माफ किए, खुदा ने उसको माफ किया, उसको कबूल किया। अखीब के बारे में हमने सुना, जब वो खाकसार बना, जब उसने अपने गुनाहों का इकरार किया, तो खुदा ने उसे माफ किया। कलाम मुकद्दस में लिखा है, अभी हमने एक आयत सुनी थी, तौबा करो और रुजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं। कलाम में लिखा, अगर अपने गुनाहों का इकरार करें, मान लें कि हम गुनहगार हैं, जैसे ज़बूर नवीस कहता है, तेरे कोल कीता गुनाह दा इकरार, हाँ मान लिया मैं ते हाँ डाडा बदकार। खुदा भी वादा करता है कि वो हमें सारी नाराजगी से पाक करेगा, वो हमारे गुनाहों को दूर करेगा हमसे। आज अगर हमारे दरमियान ऐसे लोग बैठे हैं जो समझते हैं कि वो नहायत गुनहगार हैं, वो जो कुछ कर रहे हैं वो खुदा की नजर में बुरा है, खुदा यहां मौजूद है। उसने उसी वक्त, हमने सुना, मुनस्सी ने दुआ की और अगली आयत ये लिखी हुई है, खुदा ने उसकी दुआ कबूल की, खुदा ने उसके गुनाहों को माफ किया। अखीब ने इकरार किया, अपने आप को खाकसार किया, और अगली आयत ये लिखी हुई है कि खुदा ने उसे माफ किया। पतरस कहता है, अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के माफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। इमसाल की किताब में लिखा है, जो कोई अपने गुनाहों को छिपाता है कामयाब ना होगा, हलाकत की तरफ जा रहा है, लेकिन जो उनका इकरार करके तर्क कर देता है, कलाम में लिखा है, उस पर खुदा की रहमत होगी। आज आप भी खुदा की रहमत को हाथ से ना जाने दे। खुदा यहाँ मौजूद है, उसने आपसे बात की है और वो आपको माफ करना चाहता है। अपने गुनाहों का इकरार करें, अपनी जुबान से इकरार करें, वो माफ करेगा। चाहे जितने भी गुनहगार हैं, जितनी भी बुरी जिंदगी गुजार रहे हैं, खुदावन के पास आ जाएं, खुदावन के पास आए, वो माफ करेगा। वो कादिर मुतलक है,
वो मौजूद है, उसने खुद वादा किया है और कलाम में लिखा है आसमान टल जाएगा, जमीन टलेगी, लेकिन उसकी कही हुई बात नहीं टलेगी। उसने कहा है वो माफ करेगा, जो इकरार करेगा वो जरूर माफ करेगा। अगर हम में कोई ऐसा है, वो अपने गुनाहों को माने, इकरार करे, यकीन जाने, कलाम कहता है खुदा उसे माफ कर देगा। यीशु के खून से उसके गुनाह धुल जाएंगे, वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो जाएगा। ये खुदा का वादा है और वो वादों का सच्चा खुदा है। वक्त है अपनी आंखें बंद करें, इकरार करें अपने दिलों में। खुदा यहां पर मौजूद है, वो आपकी दुआ सुनेगा। कहें ऐ खुदा मैं गुनहगार हूं, ऐ खुदा मुझे तेरे रहम की जरूरत है, ऐ खुदा मुझे तेरे फजल की जरूरत है, ऐ खुदा मेरे गुनाहों को माफ कर। वो माफ करेगा, वो नहायत रहीम खुदा है। हम ज़बूर गाते हैं, इकरार करते हैं, रहमत नाल है भरिया होया पाक यहोवा साडा, वो वाकई रहमत से भरा हुआ है। आप इकरार करके तो देखें, वो हमें सारी नाराजगी से पाक कर देगा। ये उसका वादा है। वक्त है कि हम खुदा की हजूरी में शर्माए ना, घबराए ना, इकरार करें, अपने गुनाहों को माने। उसी वक्त खुदा हमें माफ करेगा। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फर्ज, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हम सब के साथ और तमाम ईमानदारों के साथ जो ज़मीन पर हैं, अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन।